हेलो माय क्यूट व्यूअर, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। रात की खामोशी में बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी। आराध्य की आंखों में नींद नहीं, बस उलझन थी। आराध्य क्यों नहीं समझ पा रही वो। मैं उसे क्या बताऊं, जो भी कहूंगी शायद और दूर हो जाएगी मुझसे। सिमरन अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसके हाथ में आराध्य का वो खत था जो कभी लिखा नहीं गया पर दिल में कई बार दोहराया गया। सिमरन, आप तो हमेशा से अलग रही, कभी करीब होकर भी दूर थी, लेकिन अब ये दूरी बर्दाश्त नहीं होती। अगले दिन कॉलेज का माहौल भी कुछ बदल सा गया था। नजरों की भाषा में कुछ कहानियां चल रही थी, लेकिन लब खामोश थे। आराध्य, तुमसे बात करनी है। सिमरन। सिमरन, अभी नहीं आराध्य, मैं किसी और मूड में हूँ। आराध्य ने सिमरन को रोकने की कोशिश नहीं की, पर उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थी, जैसे हर बार। सिमरन, आपने तो बस मेरी जिंदगी को उलझा दिया है। हर सवाल का जवाब बनकर आई और फिर खुद एक सवाल बन गई। और फिर उस शाम वो दोनों लाइब्रेरी के पीछे उस खाली कॉरिडोर में आमने सामने खड़े थे। हवा भारी थी, दिल और भी ज्यादा। आराध्य, सिमरन, मैं सच जानना चाहती हूँ, तुम मुझसे क्यों डरती हो। सिमरन, डरती नहीं हूँ। उस कॉरिडोर में सिमरन की आंखें आराध्य से टकराईं। भीतर कुछ टूट रहा था, शायद वो भरोसा जो उसने कभी खुद पे किया था। सिमरन, आपसे लड़ती रही मैं, हर बार, हर मोड़ पर सच ये है कि मैं खुद से लड़ रही थी। आराध्य, तो फिर अब क्या होगा सिमरन। सिमरन, अब कुछ भी हो सकता है आराध्य, लेकिन जो भी होगा वो आसान नहीं होगा। आराध्य कुछ बोलने ही वाली थी कि सिमरन ने उसकी कलाई पकड़ ली। पहली बार उसने उसे छुआ था इस तरह, बिना झिझक, लेकिन थरथराते हुए। सिमरन, आपसे दूर जाना आसान होता अगर दिल इतना बेहिया न होता। आराध्य, तो फिर पास आइए, खुद से भागना बंद कीजिए। सिमरन। उस एक पल में बारिश और भी तेज हो गई थी, जैसे आसमान भी उन दोनों की कहानी सुन रहा हो। सिमरन, आपको लगता है सब ठीक हो जाएगा। आराध्य, नहीं, मुझे पता है कि ठीक करना पड़ेगा, और मैं करूंगी। सिमरन। सिमरन की आंखें भीग गई थी, बारिश से नहीं, उन सवालों से जो आराध्य की बातों में छिपे थे। सिमरन, आप मुझे बदल रही हैं आराध्य, और शायद इसी बात से डरती हूँ। दोनों एक दूसरे को देख रहे थे। कहने के लिए बहुत कुछ था, पर उस पल सिर्फ तारांकन सांसें तारांकन बोल रही थी। आराध्य, तो फिर डरिए मत। मैं, धीमी भावुक आवाज में। सिमरन का दिल किसी मासूम बच्चे की तरह धड़क रहा था, पर उसके चेहरे पर नर्म सा सुकून था। वो आराध्य की उंगलियों को अपनी हथेली में थामे धीरे धीरे उन्हें सहला रही थी। सिमरन, धीमे एहसास से भरे लहजे में, आपकी उंगलियां इतनी ठंडी क्यों हैं। आराध्या, गहरी सांस के साथ, शायद इसलिए क्योंकि वो किसी को महसूस करना भूल चुकी हैं। सिमरन, हल्की मुस्कान के साथ, तो फिर मुझे दीजिए ये मौका, मैं इन्हें फिर से जिंदा कर दूंगी। सिमरन ने आराध्य की उंगलियों पर अपनी सांसों की गर्माहट रख दी, जैसे किसी टूटे वादे पर कोई नई उम्मीद की चादर बिछा दी हो। आराध्या, आंखों में हल्की नमी। तुम हर बार मुझे चौंका क्यों देती हो। सिमरन, धीरे से हंसते हुए, शायद क्योंकि आपने किसी को पास आने की इजाजत ही नहीं दी थी, और मैंने मांगे बिना वो ले ली। आराध्य ने अपनी उंगलियां थोड़ी कसकर सिमरन की हथेलियों में दबा दी। उनके बीच की दूरियां अब सिमट रही थी, जैसे सर्द हवाओं में कोई गर्म मुलाकात घुल रही हो। आराध्या, धीमी लेकिन डूबी हुई आवाज में। सिमरन, अगर मैं कहूं कि मुझे डर लगता है फिर से टूट जाने का, तो। सिमरन, संवेदनशील स्वर में, तो मैं हर बार आपके टूटने से पहले आपको थाम लूंगी। मैं यहाँ हूँ, सिर्फ आपके लिए। आराध्य की आंखों में कुछ बिखरा, कुछ चमका। वो सिमरन को देखती रही, ऐसे जैसे पहली बार किसी ने उसके अंदर के तूफान को पढ़ा हो, बिना कुछ कहे। धीमे गहराई वाले स्वर में आराध्य और सिमरन की आंखों के बीच एक खामोश संवाद चल रहा था। कोई शब्द नहीं, बस सांसों की लय और कुछ अनकही एहसास। सिमरन, बहुत मुलायम,
धीमे सुर में, आप थक गए होंगे। अंदर चलिए। आराध्या संकोच के साथ, नहीं, मैं बस कुछ देर और यूं ही बैठना चाहती हूँ। सिमरन ने आराध्या का हाथ हल्के से दबाया, मानो कह रही हो, तारांकन, मैं साथ हूँ जब तक तुम चाहो, तारांकन। आराध्या धीमे स्वर में, सिमरन, क्या कभी आपको लगा है कि किसी की मौजूदगी सिर्फ एहसास से भी भारी हो सकती है? सिमरन हल्की मुस्कान के साथ, भावुक लहजे में, हाँ, और वही मौजूदगी जब दिल छूती है तो वक्त भी रुक जाता है। आराध्या ने सिमरन की ओर देखा। वो आंखें अब कोई सवाल नहीं पूछ रही थी, सिर्फ जवाब बनकर ठहरी थी। आराध्या धीरे, बेहद आत्मीय स्वर में, आपको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि मैं पहली बार सांस ले रही हूँ? सिमरन हल्के से सांस छोड़ते हुए, क्योंकि शायद आपने पहली बार जीने की इजाजत दी है खुद को। हवा में एक नरम सी मिठास थी। सिमरन ने आराध्या का सिर अपनी गोद में रख लिया। उसके बालों में उंगलियां फिराने लगी, बहुत धीरे, बहुत सुकून से। आराध्या थोड़ा कांपती हुई आवाज में, कभी कभी डर लगता है कि ये सब बस एक सपना है और मैं फिर से जाग जाऊंगी। सिमरन सांस के साथ ठहराव में, तो फिर मैं वो सपना बन जाऊंगी जिससे आप कभी जागना न चाहें। वक्त की रेत अब बहने नहीं, रात अब और भी सन्नाटे में ढल चुकी थी। सिर्फ आराध्या की हल्की सांसें और सिमरन की उंगलियों की सरसराहट बाकी थी। आराध्या धीरे, हल्के कंपन के साथ, आपको मेरी नजदीकियां कभी बोझ तो नहीं लगती? सिमरन बेहद मुलायम आवाज में, बोझ वो होता है जो दिल पर भारी हो, आपका साथ तो जैसे मेरी रूह को आराम देता है। आराध्या की आंखें भर आई। उसने सिमरन की गोद में चुपचाप सिर छिपा लिया, जैसे किसी टूटे हुए हिस्से को कोई पहली बार समझ रहा हो। सिमरन धीरे, दिल छू लेने वाले अंदाज में, आप जैसे भी हैं, टूटे, थके, उलझे, मैं हमेशा आपके साथ रहना चाहती हूँ, वैसे ही। सिमरन के लहजे में कोई वादा नहीं, बस एक सच्ची सी भावना थी जो हर लफ्ज में आराध्या के जख्मों को सहला रही थी। आराध्या थोड़ा रुककर, कांपती आवाज में, आप नहीं जानती किसी पर भरोसा करना मेरे लिए कितना मुश्किल है, लेकिन आप हर डर को जैसे धीरे धीरे मिटा देती हैं। सिमरन गहरी सांस के साथ, भरोसा करने के लिए वक्त चाहिए। मैं वही हूँ जहाँ आपका वक्त थम जाए। वो लम्हा कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन जो महसूस हो रहा था वो शब्दों से कहीं आगे था। आराध्या की उंगलियां अब सिमरन की हथेलियों में उलझ रही थी। धीरे धीरे एक आदत बनने लगी थी ये नजदीकियां। सिमरन हल्के मुस्कान के साथ, अगर ये सपना है तो मैं चाहती हूँ कि ये कभी खत्म न हो। आराध्या बहुत धीमे स्वर में, और अगर हकीकत है तो मैं पहली बार किसी हकीकत से मोहब्बत कर रही हूँ। कमरे की खिड़की से आती चांदनी अब आराध्या के चेहरे पर थी। सिमरन उसे देख रही थी, कुछ कहे बिना। धीमी सांस के साथ, बहुत कोमलता से, सिमरन ने आराध्या की हथेलियों को अपने होठों से हल्के से छुआ, जैसे कोई दुआ मांग रही हो या जैसे कोई बिछड़ती रूह को वापस बुला रही हो। आराध्या धड़कनों से भरी आवाज, सिमरन, आप मुझे इतनी आसानी से क्यों अपना लेती हैं? सिमरन गहरी आवाज में, जैसे दिल से निकला हो, क्योंकि आपको अपनाना मेरे लिए सांस लेने जैसा है, बिना सोचे, बस महसूस करके। सिमरन ने आराध्या को थोड़ा और अपने पास खींच लिया, और वो दोनों एक ही रजाई में, बिल्कुल नजदीक, अब एक दूसरे की धड़कनों से वाकिफ होने लगे थे। आराध्या की उंगलियां सिमरन की गर्दन के पीछे टिक गई, और सिमरन की नर्म हथेलियां आराध्या की पीठ को सहला रही थी। धीरे धीरे, बिना कोई जल्दबाजी के। आराध्या बहुत धीमे से, सिमरन, अगर कभी मैं पीछे हट जाऊं तो आप। सिमरन बीच में रोकते हुए, तो मैं आपका हाथ और भी कसकर पकड़ लूंगी। कमरे का हर कोना अब जैसे उनके एहसासों से भर चुका था। बाहर की दुनिया कहीं दूर, और ये पल बस उनका था। सिमरन ने आराध्या के माथे पर एक बहुत ही सच्चा सा बोसा लिया, फिर उसके गाल पर, फिर उसके होठों के बिल्कुल पास, लेकिन रुक गई, जैसे आराध्या की इजाजत चाह रही हो। आराध्या
सांस रोककर कांपती हुई आवाज में, आप कर सकते हो। और उसे एक इजाजत ने जैसे सारी बंदिशें तोड़ दी। सिमरन ने बहुत नरमी से आराध्य के होठों को छुआ। ना कोई उतावलापन, ना कोई डर, बस एक गहरी मोहब्बत का सुकून। उनके बीच की दूरी अब पूरी तरह मिट चुकी थी। सिर्फ दो जिस्म नहीं, दो रूहें अब एक होने लगी थी। सिमरन मुस्कुराकर, और आप बिल्कुल वैसी जैसी मेरी तन्हाइयां पहचानती रही हैं हर जन्म में। धीरे धीरे सिमरन ने आराध्य को अपनी बाहों में समेट लिया और दोनों एक ही धड़कन में डूबते चले गए। रात और भी गहरी हो गई, लेकिन उस कमरे में उजाले भर गए, उम्मीदों के, भरोसे के और उस प्यार के जिसे कोई नाम नहीं चाहिए था। कभी कभी कुछ रातें हमें इतना कुछ दे जाती हैं कि फिर सारी जिंदगी उन्हीं लम्हों को जीने का मन करता है, और ये रात बस वैसी ही थी। अगर एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। टेक केयर।